कृषि में फसल पैदावार के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिन्हें सिंगल, डबल और मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। सिंगल क्रॉपिंग प्रैक्टिस में एक ही फसल को साल दर साल एक ही जमीन पर पैदा किया जाता है। इस तरह की प्रणाली ज्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती है जहां मिट्टी और क्लाइमेट एक खास किस्म की फसल के लिए मददगार होता है। चाय और कॉफी इसके उदाहरण हैं। आर्थिक रूप से ये मजबूत प्रणाली है, लेकिन लगातार एक ही फसल उगाने से इसका जमीन की उर्वरक क्षमता पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। कृषि पैदावार को बढ़ाने का एक तरीका डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी है। डबल क्रॉपिंग सिस्टम में एक साल के अंदर किसान एक ही भूमि या प्लॉट से दो फसल उगाता है। यह उन देशों में ज्यादा चलन में है जहां ज्यादा जनसंख्या है और वहां की भूमि और जलवायु दो फसल उगाने में सहायक होते हैं। चावल की खेती डबल क्रॉपिंग का एक उदाहरण है। डबल क्रॉपिंग से कम भूमि से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। डबल क्रॉपिंग सिस्टम से भी आगे मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसमें दो से ज्यादा फसलें एक साल में पैदा की जा सकती हैं। इसे कृषि का एक हाईली इंटेंसिव सिस्टम माना जाता है। इसमें साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स, उच्च किस्म के बीज और पर्याप्त सिंचाई के इंतजाम से सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस सिस्टम के जरिए एक ही जमीन पर प्याज, टमाटर और मैरीगोल्ड की फसलें उगाई जा सकती हैं। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भारत की पारंपरिक कृषि में भी पाया जाता है। गढ़वाल हिमालयन क्षेत्र में एक ही जमीन पर 12 या उससे ज्यादा फसलों की बुआई अलग अलग समय पर की जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग से वार्षिक खाद्य फसलें जैसे चारा, सब्जियां और फलों की पैदावार की जा सकती है। इससे देश खाद्य जरूरतों में आत्मनिर्भर हो सकता है और बम्पर पैदावार से निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा कमाकर उसका इस्तेमाल देश के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर किया जा सकता है। अगर चावल का उदाहरण ले तो एशिया में हरित क्रांति के बाद चावल की कई वैरायटी का विकास हुआ। इसमें लगने वाले 150 से 180 दिनों का वक्त घटकर 100 दिनों तक आ गया। इसकी वजह से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम एशियाई देशों में ज्यादा प्रचलित हो गया।